हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को बिहार पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। और आज हम यही बताएंगे आप सभी को कि 2024 में श्री बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव किस दिन मनाया जाएगा, कौन तारीख रहेगी और कौन दिन रहेगा, और बांके बिहारी जी के जन्मोत्सव में हमें क्या क्या उनके लिए क्या हमें उपहार में देना चाहिए, क्या हमें उनके लिए करना चाहिए, हमें वृंदावन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हमारे वीडियो पर आप सभी बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो 2024 में बिहार पंचमी जो मनाई जाती है, इस दिन हमारे श्री बांके बिहारी जी का जन्म हुआ था। प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और इस दिन बिहार पंचमी को विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव नहीं वो तो होता ही है, उसके साथ साथ हमारे श्री राम भगवान और सीता मैया का भी विवाह इस दिन हुआ था। तो इस दिन यदि आपका जैसे कहते हैं विवाह का मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो वो लोग इस दिन बिना मुहूर्त के भी शादी विवाह कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस दिन श्री राम भगवान का विवाह हुआ था उस दिन आपका चाहे मुहूर्त बन रहा हो या ना बन रहा हो, उस दिन आप शादी कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और खुशहालमय रहेगी। तो हमें इस दिन जैसे शादी विवाह करना हो तो कर सकते हैं। और इस दिन बिहारी जी का तो जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव हुआ है और इस दिन श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया था निधि वन में। जो लोग निधि वन गए हैं उन्हें तो पता होगा कि जो सफ़ेद रंग का निधि वन में चबूतरा है, वहीं पर श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। और कब प्रकट किया था? बिहार पंचमी के दिन प्रकट किया था। तो 2024 में 6 दिसंबर को बिहार पंचमी है, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। तो इस दिन श्री हरिदास जी ने रोज़ भगवान का वहाँ पर निर्गुण गाते थे, वहाँ पर उनका भजन कीर्तन करते थे, अपने में हमेशा मस्त रहते थे, भगवान जी का दर्शन रोजाना करते थे। तो एक दिन उनके भक्त जो थे वो बोले कि हरिदास जी, आप तो रोजाना भगवान का दर्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका दीदार करते हैं, हमें भी एक दिन दिखाओ ना। तो उसी दिन सभी भक्तों को बुलाए थे निधि वन में श्री हरिदास जी ने। और फिर उसी समय श्री हरिदास जी ने श्री राधा रानी और बिहारी जी को प्रकट किए थे उसी सफ़ेद चबूतरे पर। और जब राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे तो राधा रानी और श्री बांके बिहारी का इतना तेज कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गई, किसी ने उनको देख भी नहीं पाया, इस प्रकार से उनका तेज था। तो श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी से कहा कि हे प्रभु, आपने तो श्री राधा रानी मैया के साथ प्रकट हुए हैं, हम आपका तो स्नान भी कराएंगे, श्रृंगार भी कराएंगे, आपका हम पूजन करेंगे, सब कुछ विधि विधान पूर्वक अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ राधा रानी मैया का, हम तो पुरुष हैं, हम कैसे राधा रानी मैया को उनका श्रृंगार कराएंगे, उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे, उन्हें स्नान कराएंगे, किस प्रकार से हम करेंगे। तब उसी समय श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा रानी मैया दोनों छवि जो थी वो दोनों लोग एक में समाहित हो गए थे। श्री बांके बिहारी जी तभी वहीं पर एक मूर्ति में वो दोनों तब्दील हो गए और फिर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। तब सभी को श्री हरिदास जी ने दिखाया। तब से श्री बांके बिहारी जी का निधि वन से बिहार पंचमी के दिन डोली निकाली जाती है और रथ यात्रा, उनकी रथ यात्रा श्री बांके बिहारी मंदिर ले जाई जाती है। तो इस दिन हमें खूब
भगवान जी का उत्सव मनाना चाहिए, और हो सके तो हमें वृंदावन ज़रूर इस दिन आना चाहिए। इसलिए कि कहते हैं कि जैसे कि आपके यहाँ शादी विवाह है या कोई प्रोग्राम होता है तो आप अपने सगे संबंधी को बुलाते हैं, भाई को, बहन को, देवरानी जेठानी, सास को, सबको बुलाते हैं। इसी प्रकार से श्री बांके बिहारी जी अपने उत्सव में जिसको बुलाएंगे वही जा पाएगा, और जो बिहारी जी के करीब होगा, कहते हैं जिसको बिहारी जी चुनेंगे वही पहुंच पाता है। तो फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, इस दिन बिहार पंचमी पे हमें ज़रूर वृंदावन जाना चाहिए, और बिहारी जी के जन्मोत्सव में हमें भी उत्सव मनाना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। और कहते हैं इस दिन हमें बिहारी जी को भोग में, पहली बात तो इस दिन हमें जैसे अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं या श्री हरि विष्णु भगवान को रखे हैं, तो आपके पास यदि मूर्ति के रूप में हैं तो हमें उन्हें पंचामृत से इस दिन स्नान करवाना चाहिए। सुबह आप उठाएं और हो सके तो आप यमुना जल से स्नान करवाएं, यदि नहीं है तो गंगा जल हो तो गंगा जल डालकर हमें पंचामृत से बिहारी जी को उस दिन स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने के बाद उन्हें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, जो कि श्री बांके बिहारी को अति प्रिय है। श्री हरि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, श्री सीता रामचंद्र भगवान को बहुत प्रिय है। तो हमें इस दिन जो भी आपके घर में भगवान की मूर्ति है, जिस रूप में है, उन्हें आप उस दिन ज़रूर स्नान करवाइए। यदि विग्रह रूप में है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा जल लेकर उन्हें भाव रूप से छींटा से आप स्नान करवा सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको इस दिन लाना भी चाहिए, बहुत अच्छा दिन है। इस दिन भगवान जी का जन्मोत्सव है, भगवान जी का विवाह भी हुआ है, तो हमें ज़रूर ले आना चाहिए। और इस दिन यदि आपके पास गैया मैया नहीं है तो हमें ज़रूर ले आकर अपने बिहारी जी को, अपने गोपाल जी को उपहार स्वरूप हमें दान करना चाहिए। इस दिन दान की महिमा मित्रों बहुत बताई गई है। आप बांसुरी लाकर बिहारी जी को दान करें, मोर का पंख प्रभु को दान करें, और इस दिन बिहारी जी को पायल की दान करें। इस दिन हमें जो भी आपसे बन पड़े, जो आपके सामर्थ्य हो, वो चीज़ आप लाके बिहारी जी को मुकुट, हार, श्रृंगार की कोई भी सामग्री, कमरबंद, आप जो भी आपसे बन पड़े वो चीज़ बिहारी जी को आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। इस दिन श्री राधा रानी को गिफ्ट कर सकते हैं, और सीता मैया को भी इस दिन श्रृंगार का सामान हमें कुछ न कुछ ज़रूर भेंट करनी चाहिए। और इस दिन हमें प्रभु को जब हम स्नान करवाएंगे तो इत्र हमें ज़रूर लगाना है, और इत्र का हमें दान करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर ले आई हूँ गुलाब का, ये देखिए गुलाब का हमने बिहारी जी के लिए, और ये है केवड़ा का, ये हमने श्री राम भगवान के लिए भी ले आई हूँ। तो हमें इस दिन ज़रूर दान करना चाहिए। और जब हम इस दिन भगवान जी का अच्छे से, हमारे घर में यदि हैं प्रभु गोपाल जी के रूप में, तो हमें ज़रूर स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने के बाद फिर हम इत्र से पूरे बदन में खूब अच्छे से मालिश करें प्रभु के। मालिश करने के बाद हम उन्हें जनेऊ पहनाएं, जनेऊ के बाद हम उन्हें वस्त्र धारण करें, और पीले रंग का वस्त्र हमें इस दिन ज़रूर पहनाना चाहिए। पहनाने के बाद हम उन्हें अच्छे से पूरी ज्वेलरी पहनाएं। हमें पाँव में पायल पहनाना चाहिए, कमर में कमरबंद, और गले में हार, कान में कुंडल, नथिया, बिंदिया, कुमकुम, प्रभु को काजल और तिलक उन्हें ज़रूर लगाएं। फिर उन्हें मुकुट धारण करें, मुकुट पे मोर पंख। इस दिन बांसुरी हमें ज़रूर ले आकर प्रभु को गिफ्ट करना चाहिए। और गैया मैया भी प्रभु को बहुत प्रिय हैं, तो हमें ज़रूर ले आकर गिफ्ट करना चाहिए। और उन्हें इत्र बहुत प्रिय है मित्रों, तो हमें ज़रूर भगवान जी को जो भी हमसे बन पड़े वो हम ज़रूर गिफ्ट करें। और तुलसी माता हमें नहीं भूलना चाहिए, तुलसी जी को हमें उनके गले में ज़रूर माला बनाकर पहनाना चाहिए। नहीं है तो आप जो भी है आपके पास, यदि मंजरी मिल जाए तुलसी जी के तो अति प्रिय है। कहते हैं जितना योगी को पुण्य मिलता है, उतना यदि आप मंजरी की माला कलावे में गूँथ कर पहनाते हैं तो उतनी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। जितना योगी बड़े बड़े संत महात्मा को मिलता है, उतना बड़ा पुण्य आपको प्रदान होता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हम थोड़ी थी, फिर भी प्रभु को हमने यहाँ पर चढ़ाया है।
और आज के दिन हमें बिहारी जी को गुलाब ज़रूर भेंट करनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये बिहारी जी को हमने गुलाब दिया है। और श्री राधा रानी के लिए भी यहाँ पर हमने ये कली टाइप का है, वो भी हमने गुलाब श्री राधा रानी को गिफ्ट किया है। और इधर देखिए श्री राम सीता भगवान को भी हमने यहाँ पर गुलाब प्रदान किया है। देख सकते हैं यहाँ ये गुलाब है, 2 गुलाब हैं, ये कली रूप में है, देख सकते हैं। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर गुलाब सीता मैया को और राम भगवान को भी गिफ्ट किया है। इस दिन हमें हो सके तो माला भी दोनों को पहना सकते हैं, ले आकर उनका जयमाल भी करा सकते हैं। जो भी आपसे बन पड़े इस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन भगवान जी को भोग में हमें कहते हैं चंद्रकला बिहारी जी को बहुत प्रिय है। वृंदावन में बिहार पंचमी पे बिहारी जी को चंद्रकला का भोग लगाया जाता है, पेड़े का भोग लगाया जाता है। चंद्रकला जो कि गुजिया टाइप का होता है, लेकिन वो गोल गोल बना रहता है चांद की तरह, तो उसे चंद्रकला के नाम से जानते हैं। तो चंद्रकला बिहारी जी को बहुत प्रिय है, तो हमें चंद्रकला का भोग लगाना चाहिए इस दिन। और बिहार पंचमी पे हमें जितना से जितना अधिक हो सके उतना हमें भगवान जी के लिए उत्सव मनाना चाहिए। घर में खूब लड़ी झालर झूमर बढ़िया लगाना चाहिए, गुब्बारे आदि से खूब सजाना चाहिए और गोपाल जी का अच्छे से जन्मोत्सव मनाना चाहिए और प्राकट्य उत्सव मनाना चाहिए। और इस दिन हमें श्री राधा रानी को और माता सीता को हमें सुहाग की सामग्री मित्रों ज़रूर से ज़रूर हमें चढ़ानी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये तो है सीता मैया के लिए रेड कलर की चुनरी और उन्हें सुहाग का सामग्री है। इसमें सारी चीज़ें मेहंदी वगैरह, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, सीसा, कंघा आदि सारी चीज़ें, काजल उजल सब दिया गया, तो ये चढ़ाई। और श्री राधा रानी को नीला रंग बहुत प्रिय है हमारी राधा रानी मैया को, तो हमने यहाँ पर नीले रंग की उनके लिए चुनरी ली हूँ। उनके लिए भी ये सुहाग की सामग्री ली हूँ, काजल है, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, सीसा है, कंघा है, इसमें मेहंदी है, बिंदी है, सारी चीज़ें इसमें हैं। और श्री राधा रानी के लिए हमने यहाँ पर राखी भी अपनी राधा रानी मैया को भेंट की हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, श्री राधा रानी की ये राखी है। हमारी राधा रानी बहुत प्रिय है हमें, तो हमने यहाँ पर राधा रानी के लिए राखी भी मंगवा कर रखी थी। आज के दिन हमने राधा रानी को राखी भी भेंट कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें, और इस दिन कहते हैं कि आप अपने घर में जितना से जितना हो सके उतना व्यंजन बनाइए और जितना से जितना अधिक हो सके मिठाइयाँ बनाइए। प्रभु को 56 प्रकार के भोग लगाइए, यदि हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो जो भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर भोग लगाना। तो हमने यहाँ पर आज तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए जो भी हमारे पास है वो हम आपको रख के दिखा रही हूँ। बाकी हम बिहारी जी के लिए इस दिन हमें ज़रूर बनाना चाहिए, खीर हमें ज़रूर बनाकर भोग लगाना चाहिए। श्री बांके बिहारी को श्री राम भगवान के विवाह उत्सव में हमें ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती हैं मित्रों, तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और ऐसा करने से कहते हैं हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब भी हम भगवान जी का पूजन करें विधि विधान पूर्वक, हमें दक्षिणा ज़रूर रख देनी चाहिए कि बिना दक्षिणा के हमारी कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं माना जाता है मित्रों। तो हम ज़रूर रखें, भूल कर भी हमें भूलना नहीं चाहिए। भूलते हुए भी हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रखते हुए हमें पूजन करना चाहिए। और जब भी हम भगवान जी को जो भी चीज़ हम भोग लगाएं उसमें हमें तुलसी दल ज़रूर डाल देना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों हमने यहाँ पर तुलसी दल डाल दिया है, सोहन पापड़ी का भोग लगाई हूँ। और जो भी आपके पास ऋतु फल है वो ऋतु फल का भी भोग आप लगाएं। और देख सकते हैं हमने यहाँ पर जल रखा है प्रभु के लिए 1 लोटा, तो लोटे में भी हमने यहाँ पर तुलसी दल डाल दिया है। और फल में भी हमने तुलसी डाली थी लेकिन वो नीचे गिर गई उसी में। तो जैसे आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक शुद्ध तुलसी की माला या तो रखें या तो फिर आप एक सूखी तुलसी की लकड़ी रख ले या सूखी तुलसी की पत्ती भी डाल सकते हैं।
तुलसी कभी बासी या सूखी नहीं मानी जाती है। जो भी तुलसी पत्र मिले वो आप डालकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप सभी को बता दी हूँ इस वीडियो में कि 2024 में 6 दिसंबर को बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, जिसको बिहार पंचमी बोलते हैं और विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन श्री बिहारी जी से मिलने हमेशा श्री हरिदास जी अपने लाडलू जी से मिलने हमेशा आते हैं। हर बिहार पंचमी पे ठाकुर जी से मिलने हरिदास जी जरूर आते हैं। वैसे तो माना जाए तो हरिदास जी सदा उनके साथ रहते हैं। कहते हैं कि ये ललिता जी का स्वरूप है श्री हरिदास जी। तो ये तो सखी हैं बिहारी जी की, तो ये सदा नित्य इनके साथ रहती हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं बिहार पंचमी पे बिहारी जी से अपने लाडले जी से मिलने श्री हरिदास जी बिहारी जी के निधि वन में आते हैं। और वहाँ श्री बांके बिहारी के मंदिर में भी उनकी रथ यात्रा के साथ, डोली के साथ उनके साथ यहाँ आते हैं दर्शन करने, उनका बिहारी जी को आशीर्वाद देने। अब उनके भगवान तो हैं, लेकिन फिर भी भक्त भी अपने ठाकुर जी को आशीर्वाद देते कि हमारे प्रभु सदा खुश रहें। यदि आप उनको जैसे यशोदा मैया के पुत्र के रूप में आए हैं, तो भक्त भी भगवान को कोई भगवान मानते हैं। भगवान तो हैं ही हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई किसी के रूप में मानते हैं। तो इस प्रभाव से हम भगवान जी को भी आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से हरिदास जी बिहारी जी को आशीर्वाद देने आते हैं। तो इस प्रभाव से हमें ठाकुर जी को, हम सभी को खूब आशीर्वाद देना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का आज प्राकट्य उत्सव है, हमारे भगवान जी, हमारे बिहारी जी का आज जन्मदिन है। हम खूब खुशियाँ मनाएं, खूब उत्सव मनाएं। तो इस प्रकार से हमें भाव से खूब प्रभु के लिए खुश रहना है। इस दिन भगवान जी का जितना जितना अधिक हो सके उतना नाम जप कर लें। इस दिन हमें जितना से जितना अधिक हो सके कीर्तन भजन करें। और इनके लिए बिहारी जी के लिए आप चाहें तो इस दिन ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाकर भगवान जी के नाम से उन्हें भोजन पवाएं, वस्त्र दान करें, जूते चप्पल का दान करें, छाते का दान करें और पैसे का दान करें, फल का दान करें। इस दिन जितना से जितना अधिक आपसे जो भी बन पड़े उस दिन हमें दान पुण्य करने से कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल प्राप्त होता है मित्रों। तो हमें ज़रूर इन सब कार्यों को करना चाहिए बिहारी जी के जन्मोत्सव पर। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।